नाउ स्टूडेंट्स देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज मैंने आपको पढ़ा दी थी और डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज पे मैंने आपको बोला था भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो इस क्लास में उन क्वेश्चंस को हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए बच्चों आज की क्लास में। कह रहा है वी आर एम एस डिपेंड्स अपॉन वी आर एम एस। लास्ट क्लास आप करके आए होगे ऑब्वियसली। डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, ये क्वेश्चन उसने दिया, वी आर एम एस डिपेंड करते हैं। कुछ ऑप्शंस दे के रखें। प्रेशर, अब देखो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि प्रेशर और वॉल्यूम पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। प्रेशर, ऑप्शन बी इज वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है आइडल गैसेस के लिए, ठीक है ना। ओके, और ये आइडल गैसेस के लिए, ठीक है ना। किसके लिए पूछ रहा है आपसे? फॉर आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। इस बात के लिए भी ध्यान रखिएगा आप, या किसी आइडल गैस के लिए पूछ रहा है। ऑप्शन सी इज टेम्परेचर, ठीक। ऑप्शन डी इज बच्चों नन या ऑल। अब देखिए यहां से वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है आपका? वी आर एम एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT अपॉन में एम, ठीक है ना। वी आर एम एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT बाय एम। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर क्या किया था आपने लास्ट क्लास में? RT की जगह PV रखा था, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से, ठीक, RT की जगह PV रखा था। तो वी आर एम एस ना तो P पे ना तो V पे डिपेंड करता है, क्योंकि PV का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। भाई अगर आप प्रेशर इंक्रीज करके डबल कर दोगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, P और V का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाले फॉर्मूले से अगर आप देखोगे 3R और M क्या है? कांस्टेंट है दिए गए गैस के लिए। तो केवल टेम्परेचर चेंज करने पे, याद रखिएगा, ओनली टेम्परेचर चेंज करने पर आपका वी आर एम एस चेंज होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो क्या कि वी आर एम एस जो है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक ये क्वेश्चन हो गया। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस 4 times, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस increases 4 times, then VRMS, then VRMS increases. Options are, option A is 1/4 times, option B is 2 times, option C is 4 times, and option D is 1/2 times. ओके, 1/2 times, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जरा क्या किया इस बार उसने, टेम्परेचर ऑफ गैस को 4 times कर दिया। तो वी आर एम एस के बारे में पूछ रहा है, अभी भी पढ़ा है आपको कि वी आर एम एस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर को आप देख लो भाई, 4 times करके देख लीजिए क्या होता है। वी आर एम एस कितना होता है आपका? 3 RT अपॉन में M, और इसका रूट। अब मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। अब वी आर एम एस न्यू वी आर एम एस कितना हो जाएगा? क्या किया उसने? टेम्परेचर को 4 times कर दिया, यानी कि 3R तो ऐसे रहेगा और इनटू में T की जगह 40 रखोगे आप, ठीक, अपॉन में M। अब ध्यान दें बच्चों, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2, तो 2 आ गया बाहर, और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा आपका? 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और ये 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M इक्वेशन नंबर 1 से क्या है? वी आर एम एस। तो यहाँ से आ गया 2 times ऑफ वी आर एम एस। ओके, तो टेम्परेचर 4 times करने से 4 का स्क्वायर रूट 2 times ऑफ द वी आर एम एस हो जाएगा न्यू वी आर एम एस। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखने से पहले मैं आपको फॉर्मूला याद दिला दूं। वी आर एम एस क्या था आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT अपॉन M, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला था VMP, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन में M था। एंड थर्ड वन फॉर्मूला क्या था आपका? V एवरेज का था, 8RT अपॉन पाई M। V एवरेज
इज इक्वल्स टू 8RT अपॉन में m की जगह पाई m, ठीक है ना। ये तो ये 3 फॉर्मूले आपने किए थे। अब क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या देता है आपको। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज √7 times the RMS speed of nitrogen, the RMS speed of nitrogen, speed of nitrogen if T is the temperature of gas, if T is the temperature of the gas, then ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देन ऑप्शंस कुछ दिए, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। ऑप्शन बी इज टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन is greater than temperature of nitrogen. Option C is temperature of hydrogen is less than temperature of nitrogen, and option D is temperature of hydrogen is equals to √7 times temperature of nitrogen, ठीक। ये सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करोगे। क्या कह रहा है, द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज √7 टाइम्स। तो देखिए जरा, वी आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू √7 टाइम्स वी आरएमएस ऑफ नाइट्रोजन। यही क्वेश्चन में दिया है। आरएमएस स्पीड जो हाइड्रोजन की वो √7 टाइम्स आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन की, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो टी लिखा है वो टेम्परेचर ऑफ द गैस को दिखा रहा है। तो आपको पता करना है किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका कम है, या दोनों का इक्वल है। देखते हैं। अब वी आर एम एस का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, √3RT/m, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3RT, और टेम्परेचर किसका, हाइड्रोजन का, तो TH2 लिख दिया मैंने, अपॉन में यस m की जगह कितना आ जाएगा बताइए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 इज इक्वल्स टू √7 इंटू, यहाँ पर भी वी आर एम एस का ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक। सेम फॉर्मूला लगेगा लेकिन नाइट्रोजन के लिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 3R, और टेम्परेचर किसका, नाइट्रोजन का, सो टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में m की जगह मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन 28, ठीक। ऐसा हो गया। नाउ अब एक काम करिए, पता है क्या, देखिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, सारे स्क्वायर रूट हट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने स्क्वायर किया और यहाँ पर भी आपने क्या किया, स्क्वायर किया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 3RT ऑफ हाइड्रोजन बाई 2 इज इक्वल्स टू √7 से रूट हट जाएगा, इंटू यहाँ से भी रूट हट जाएगा, 3R टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 28, ठीक। अब ध्यान दे, 3R से 3R गया, ठीक। 7 1 जा 7 होता है, 7 4 जा 28, ठीक, और 2 1 जा और 2 2 जा, करेक्ट। तो ऐसा आ गया। यहाँ ओनली लेफ्ट हैंड साइड बचा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड बचा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या बचा, चेक कर लीजिए, टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2, टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, सो टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन से डबल है, यानी कि टी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन टी ऑफ हाइड्रोजन। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन का टेम्परेचर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यस, टी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन टी ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, आपको एक ग्राफ के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया। ग्राफ आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए गए थे। तो देखिए इस ग्राफ में क्या कहता है, आपसे कह रहा है कि पॉइंट्स 1 2 3, पॉइंट्स 1 2 एंड 3 है ना।
3 पॉइंट्स के नाम रखे होंगे इसने ग्राफ में। इन द फॉलोइंग प्लॉट रेस्पेक्टिवली, इन द फॉलोइंग plots respectively correspond to और ब्रैकेट में लिखा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात कर रहा है। किसकी? मोस्ट, मैं शॉर्ट में लिख दूं, समझ जाओगे, वीएमपी। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सी वेलोसिटीज दी हुई है ग्राफ में? वीएमपी। अब देखिए ग्राफ किस तरीके से दिया और सवाल क्या पूछा। इसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा, बिल्कुल ही हटके ये सवाल आया हुआ है। देखिए बच्चों, ग्राफ पहले आप समझ लो थोड़ा सा, ग्राफ कैसा है। ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया, मैं आपको अलग अलग कलर से ग्राफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आपको दिया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और यहाँ एक्स एक्सेस पे आपको दिया स्पीड। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्राफ उसने इस तरीके से दिया, ये फर्स्ट ग्राफ है। ठीक, उसके बाद सेकंड ग्राफ उसने इस तरीके से दिया, और थर्ड ग्राफ उसने इस तरीके से दिया। ठीक है, ऐसे करके 3 ग्राफ आपको दिए हुए हैं। मैंने कलर भी अलग कर दिए ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े। ओके, नाउ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बस अब कुछ नहीं करना है। आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था वेलोसिटीज़ के बारे में। तो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी वीएमपी क्या हो जाएगी? फर्स्ट वाले की वेलोसिटी ये हो जाएगी, कितनी? येलो वाले की, इसकी वेलोसिटी इतनी भाई, ओरिजिन से इतनी। सेकंड वाले की वेलोसिटी उससे ज़्यादा, एंड थर्ड वाले की उससे ज़्यादा। याद है लास्ट क्लास करके आए हो ना, ये वेलोसिटी की एक्सेस है, यह स्पीड एक्सेस है। फर्स्ट वाले की स्पीड सबसे कम, सेकंड वाले की उससे ज़्यादा, और थर्ड वाले की उससे ज़्यादा। ठीक, तो इस चीज़ को हम कहीं नोट भी कर लें सवाल करने से पहले, है ना। क्या? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन, या स्पीड आप बोल दो वेलोसिटी ऑफ थर्ड। ओ आई एम वेरी सॉरी, गलत ऑर्डर बता रहा हूँ मैं। वेलोसिटी ऑफ वन की वेलोसिटी सबसे कम, उससे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ सेकंड, और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ थर्ड है। ऑप्शंस देखिए कैसे देके रखे हैं, ये तो हमने अपने मन से सोचा है ऐसा, है ना। अब ऑप्शंस देखो कैसे देके रखे हैं, आपको बेस्ट ऑप्शन यहाँ चूज़ करना है। ठीक है, आपको यहाँ बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। देखिएगा बच्चों, ऑप्शन ए में थोड़ा कंफ्यूज करके आपको ऑप्शन दिया है, वी एम पी ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए ऐसे, वी एम पी ऑफ हाइड्रोजन, और ब्रैकेट में 300 केल्विन दे दिया। ठीक, उसके बाद वी एम पी ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर दे दिया कितना? 300 केल्विन। ठीक, उसके बाद वी एम पी ऑफ ऑक्सीजन, वी एम पी ऑफ ऑक्सीजन दे दिया 400 केल्विन। ऑप्शन बी इज वी एम पी ऑफ ऑक्सीजन और टेम्परेचर दे दिया कितना? 400 केल्विन। वी एम पी ऑफ नाइट्रोजन और टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन। ठीक, और वी एम पी ऑफ हाइड्रोजन और टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन। उसके बाद ऑप्शन सी, वी एम पी ऑफ नाइट्रोजन 300 केल्विन, वी एम पी ऑफ ऑक्सीजन 400 केल्विन, and VMP of hydrogen is 300 Kelvin. उसके बाद ऑप्शन डी में आपको दिया VMP of nitrogen 300 Kelvin, VMP of hydrogen 300 Kelvin, and finally VMP of oxygen 300 केल्विन। ठीक, ये सवाल दिया, करेक्ट। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, समझिएगा जरा।
वी एम पी कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m। अब थोड़ा समझिएगा ज़रा, देखिए पता है, थोड़ा समझिएगा, देखिए अच्छा सवाल है, समझिएगा। देखिए पता है, जब उसने बोला ना क्या कि पॉइंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन द फॉलोइंग, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इन द फॉलोइंग आर रेस्पेक्टिवली करस्पॉन्ड टू, मतलब क्या फर्स्ट गैस हाइड्रोजन है और सेकंड नाइट्रोजन है और थर्ड ऑक्सीजन है, या क्या फर्स्ट गैस ऑक्सीजन है सेकंड नाइट्रोजन है थर्ड हाइड्रोजन है, ये पूछ रहा है। या क्या फर्स्ट वाली नाइट्रोजन है और सेकंड वाली ऑक्सीजन है और थर्ड वाली हाइड्रोजन है, या क्या फर्स्ट वाली नाइट्रोजन है और सेकंड वाली हाइड्रोजन है और थर्ड वाली ऑक्सीजन है, ये आपको बताना है। अब आप एक बात तो पहले पता कर चुके हो, फर्स्ट वाले की स्पीड सबसे कम, सेकंड वाले उससे ज़्यादा, थर्ड वाले की उससे ज़्यादा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों जरा, वीएमपी जब दिया हुआ है तो अब देखो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर भी दे के रखे हुए गैस के, मॉलिकुलर वेट आप निकाल सकते हो, आर कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, यानी कि बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, वी एम पी, सुन लीजिएगा ध्यान से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर रूट ऑफ T/m, टू और आर कांस्टेंट है तो स्क्वायर रूट ऑफ T/m। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जिसका T/m ज्यादा होगा, सुन लो भाई ध्यान से, जिसका T/m ज्यादा होगा, सुन लो भाई, जिसका T/m ज्यादा होगा ना, मतलब T और M का रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसका स्क्वायर रूट ऑफ T/m भी ज्यादा होगा। तो मोटी मोटी बात सुनो, जिसका T/m ज्यादा होगा उसका ही VMP ज्यादा होगा, ठीक। तो अब आप एक काम करो, ठीक है, अब आप कुछ मत करो, देखो एक एक गैस लेते जाओ, ठीक, एक एक गैस लेते जाओ और आप टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो निकालते जाओ, एक एक गैस नहीं, एक एक ऑप्शन लेते जाओ। कैसे, देखो एक मैं आपको करके दिखा दूं यहाँ, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऑप्शन ए मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ, समझो। देखो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, आपको किसका रेशियो लेना है, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट का। तो यहाँ हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना है, 300, तो टेम्परेचर 300 और मॉलिक्यूलर वेट 2। फिर सेकंड गैस नाइट्रोजन है तो टेम्परेचर 300 है, ठीक, और मॉलिक्यूलर वेट 28, ठीक। बाकी इसका स्क्वायर रूट भी लेना है, वो हम नहीं ले रहे हैं, स्क्वायर रूट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिसका T/m ज्यादा होगा उसका VMP ज्यादा होगा। और थर्ड क्या है आपका, टेम्परेचर कितना है 400 और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा अभी, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक, सॉल्व कर लो, थोड़ा सा पता चल जाएगा। ये 150 आएगा 150, ठीक, और ये कितना आ जाएगा 300/28, कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 28, पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये 10.7 आएगा, है ना। और 400/32 कितना आएगा, 400 डिवाइडेड बाई 32, ये आएगा 12.5। अब एक बात बताओ, सुनो, क्या ऑप्शन ए हो सकता है सही, क्योंकि सुनो जरा, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ क्या होना चाहिए, पहले सबसे कम वेलोसिटी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ठीक, ग्राफ से मैच कराना है ना। तो भैया हमने ऑप्शन ए का जब निकाला तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा आ गई, ये लो 150। उसके बाद इन दोनों में भी प्रॉब्लम है, चलो इन दोनों में तो सही है, ये कम है ये ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी वेलोसिटी सबसे पहले थोड़ी ना आएगी यार, सबसे बड़ी वेलोसिटी आएगी सबसे लास्ट में, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक। बी वाला चेक कर लो, बी वाला चेक कर पाओगे, हाँ, 400 ऑक्सीजन का कितना होता है 32, 400/32, तो ऑप्शन बी को मैं यहाँ दिखा दूं, आप समझ जाओगे। ऑप्शन बी को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाना, 400/32 कितना आ जाएगा 12.5, ठीक। फिर दूसरा क्या आएगा 300/28 10.7, और उसके बाद क्या आएगा 300/2 150 आ जाएगा। हाँ बताओ क्या ये करेक्ट ऑर्डर है, नहीं, क्योंकि सबसे कम सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यहाँ प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा सबसे लास्ट है, इन दोनों में प्रॉब्लम है, 10.7 सबसे पहले आना चाहिए था, ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक। अब मैं आपको सी वाला करके दिखाऊं, सी वाले में देखो 400/32 कितना आ जाएगा, 400/32 12.5, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 300/28 कितना हो जाएगा 10.7, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 300/2 150, लास्ट वाला 150 आएगा। ये बिल्कुल सही ऑर्डर लग रहा है क्या, ये बिल्कुल सही ऑर्डर लग रहा है क्या, इसमें भी प्रॉब्लम है भाई, इसमें भी प्रॉब्लम है, या मैंने ऑप्शन ही गलत लिख दिए हैं, लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट, यस, वीएमपी ऑफ नाइट्रोजन लिखा है यार इसमें पहले, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कौन सा कर रहे थे यार, सी, ओ हो, देख रहे हो यार, सी वाला कर रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, सी वाला कर रहे हैं ना, सी वाला कर रहे हैं ना। तो सी वाले में क्या होगा 300/28, तो 300/28 पहले आएगा 10.7, ठीक।
उसके बाद 400/32 12.5, ठीक। एंड इसके बाद 300/2 150। ये सही ऑर्डर है बिल्कुल। सबसे कम वेलोसिटी, वेलोसिटी सबसे कम क्यों? क्योंकि टी बाई एम का रेशियो निकालना है। टी बाई एम का रेशियो सबसे कम, फिर से ज़्यादा, फिर से ज़्यादा। तो टी बाई एम का रेशियो किसको डिसाइड करेगा? वी एम पी को। सबसे कम वेलोसिटी, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आओ देखते हैं ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता कहीं। ऑप्शन डी में देख लें कहीं पर, यहाँ देख लें। ऑप्शन डी में बच्चों क्या प्रॉब्लम है? 300/28 कितना आ जाएगा? 10.7, ठीक। उसके बाद 300/2 150, गलत हो गया ये। सबसे बड़ी वेलोसिटी बीच में आ गई और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्वियसली 300/32। समझ जाना, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। 300/32 सॉल्व करके देख लेना, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? ये चीज़ है, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन बहुत आसान था। फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, थर्ड गैस में आपने वेलोसिटी देख ली भाई, इसकी सबसे कम, इसकी सबसे ज़्यादा। सुबह सिखाया था वेलोसिटी कैसे देखी जाती है, स्पीड कैसे देखी जाती है। बस आपको यहाँ से मैच कराना है। तो हमने कहा वी एम पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट टी बाई एम के, जिसका रूट टी बाई एम यानी कि टी बाई एम जिसका ज़्यादा होगा उसका रूट टी बाई एम भी ज़्यादा होगा। तो जिसका टी बाई एम ज़्यादा उसका वी एम पी ज़्यादा, ठीक है। टेम्परेचर दिया है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, टेम्परेचर बाय मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, आंसर पता चल जाएगा आपको। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, वेलोसिटीज वाले का लास्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी वाले टॉपिक का। क्वेश्चन में कहता है 400 केल्विन द रूट मीन स्क्वायर एट 400 केल्विन द रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस, ठीक है। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस एक्स, स्पीड ऑफ अ गैस कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स का मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है। कैपिटल एक्स का मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, कितना है? 40। सुन लो भाई, ये कैपिटल एक्स गैस का नाम क्या है? कैपिटल एक्स, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40 है, ठीक। इज इक्वल्स टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ, इज इक्वल टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस वाई, स्पीड ऑफ gas Y is 60 Kelvin. The molecular weight of gas Y. The molecular weight of gas Y. Of gas Y. ठीक है, अब ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या होता है, क्या बोला उसने? एट 400 केल्विन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस एक्स, यानी कि गैस एक्स की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? इज इक्वल्स टू द मोस्ट प्रोबेबल, इज इक्वल्स टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ वाई, ठीक। और सुनो, वी आर एम एस कितने टेम्परेचर पे? 400 केल्विन पे। 400 केल्विन पे एक्स गैस की जो वी आर एम एस है वो 60 केल्विन पे, वो 60 केल्विन पे गैस वाई के वी एम पी के इक्वल है, ठीक। और आपको बताना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस वाई, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, वी आर एम एस का फॉर्मूला रूट ओवर 3RT/m इज इक्वल्स टू वी एम पी का फॉर्मूला रूट ओवर 2RT/m, ठीक। लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, ये टेम्परेचर ऑफ गैस एक्स है और ये टेम्परेचर ऑफ गैस वाई है, ठीक। ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस एक्स है और ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस वाई है, ठीक। ओके, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3R टेम्परेचर ऑफ एक्स अपॉन mx इज इक्वल्स टू 2R टेम्परेचर ऑफ y अपॉन my, ठीक। 2R से तो नहीं, R से R गया और वैल्यू रखिए, यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, टेम्परेचर ऑफ गैस एक्स कितना है? 400 केल्विन, सो 3 इंटू 400 केल्विन और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस एक्स कितना दिया है? 40,
ठीक, मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस, ये देखिए गैस एक्स का मॉलिकुलर वेट ब्रैकेट में दिया हुआ है 40 और इज इक्वल्स टू क्या बचा है यहाँ पर 2 इंटू टेम्परेचर ऑफ वाई, और टेम्परेचर ऑफ वाई 60 केल्विन दिया हुआ है, अपॉन में मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई आपको निकालना है, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस वाई यहाँ पर आपको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आइए कैलकुलेट कर लेते हैं नाउ। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके। ये इससे गया 4 1 जा 4 10 जा, ठीक, तो यहाँ 3 इंटू 10 बचा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60 और बस सॉल्व कर लो, ये एम वाई, ठीक, ये 0 से 0 गया, 3 1 जा और 3 2 जा, यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 अपॉन में एम वाई इधर आएगा 1 इधर, अरे समझ जाओ यार, एम वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस वाई इज इक्वल्स टू 4, मतलब गैस वाई कौन सी गैस, अगर नाम भी पूछता तो बता देते, मॉलिकुलर वेट 4 किसका होता है, हीलियम का, ठीक है। तो बस यही आंसर है भाई, यही आपका आंसर है। और यदि गैस पूछता तो हम गैस बता देते, कौन सी गैस है ये, 4 किसका मॉलिकुलर वेट होता है, हीलियम गैस का, तो गैस कौन सी है पूछा नहीं है उसने, बट फिर भी गैस वाई कौन सी गैस है, हीलियम गैस, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके वेलोसिटीज के ऊपर जितने भी सवाल पॉसिबल थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो काइनेटिक थ्योरी में ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ओके। चलिए।